सदियों से हमें एक बात सिखाई गई है, अगर इंसान के मन से ऊपर वाले का डर निकाल दिया जाए तो समाज बिखर जाएगा, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। समाजशास्त्री फिल ज़ुकरमैन ने अपनी किताब सोसाइटी विदाउट गॉड में इस धारणा को चुनौती देने वाले ठोस प्रमाण पेश किए हैं। उनकी फील्ड रिसर्च उन देशों के वास्तविक कामकाज को दिखाती है जहां ईश्वर की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था का आधार नहीं है। उन्होंने अपना अध्ययन डेनमार्क और स्वीडन जैसे आधुनिक देशों में किया। ये ऐसी जगहें हैं जहां धर्म लोगों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी से लगभग गायब हो चुका है। यहाँ लोग शायद ही कभी प्रार्थना करने जाते हैं। उनके कानून बनाने या आपसी विवाद सुलझाने की प्रक्रियाओं में किसी दैवीय शक्ति का कोई संदर्भ नहीं मिलता। डेटा विजुअलाइजेशन के इन आंकड़ों को देखिए। धार्मिक विश्वास में भारी गिरावट के बावजूद ये देश सुरक्षा, आपसी भरोसे और खुशहाली के वैश्विक सूचकांक में लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। अगर ये आबादी नरक के डर या स्वर्ग के लालच के बिना काम कर रही है, तो वो कौन सा तंत्र है जो इन्हें इतना सभ्य बनाए हुए हैं? धार्मिक समाजों में नैतिकता दंड के भय से संचालित होती है। इसके विपरीत इन सेक्युलर समाजों में नैतिकता का पूरा ढांचा आपसी भरोसे और सहयोग पर आधारित है। स्वीडन और डेनमार्क में सामाजिक नियम दूसरों के प्रति सहानुभूति और साझा हितों की समझ से तय होते हैं। यहाँ व्यक्ति का आचरण दैवीय आदेशों के बजाय इस बात से निर्देशित होता है कि उसके कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ट्रस्ट साइकिल दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत सहानुभूति सामूहिक भरोसे में बदलती है। लोग अदृश्य शक्ति के बजाय पड़ोसियों और संस्थानों पर निर्भर होते हैं। जब सिस्टम नागरिकों की सुरक्षा करता है, तो वही सुरक्षा उन्हें नियमों के पालन के लिए प्रोत्साहित करती है। ये प्रमाण संकेत देते हैं कि मानव मस्तिष्क में नैतिकता विकसित करने की क्षमता जन्मजात होती है। सही सामाजिक परिस्थितियों में आचरण को सही रखने के लिए धार्मिक दंड के प्रावधानों की अनिवार्यता कम हो जाती है। नैतिकता के इन जटिल ढांचों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये समाज एक व्यवस्थित तरीका अपनाते हैं। वहाँ था एजुकेशन सिस्टम नैतिकता को एक आवश्यक नागरिक कर्तव्य के रूप में पढ़ाता है। इसे किसी आध्यात्मिक नियम के बजाय समाज के सुचारू संचालन के लिए एक व्यावहारिक कौशल माना जाता है। पाठ्यक्रम में ईमानदारी, सम्मान और टीम वर्क को मुख्य सामाजिक मूल्यों के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। माता-पिता घर पर इन्हीं मूल्यों का प्रदर्शन करते हैं। वे बच्चों को ये सिखाते हैं कि अच्छा व्यवहार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये समाज को सबके लिए बेहतर बनाता है, ना कि इसलिए कि बुरा व्यवहार करने पर कोई अलौकिक शक्ति उन्हें दंडित करेगी। ये प्रक्रिया दिखाती है कि नैतिकता एक प्रशिक्षणीय सामाजिक कौशल है। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी केवल सही शिक्षा और सकारात्मक उदाहरणों के माध्यम से समाज में मजबूत किया जा सकता है। ज़करमैन की रिसर्च में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि ये गैर धार्मिक समाज दुनिया के सबसे सुखी समाजों की श्रेणी में आते हैं। समाजशास्त्र के आंकड़े बताते हैं कि खुशहाली का सीधा संबंध सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से होता है। इस चार्ट में देखिए, जैसे जैसे राज्य द्वारा आर्थिक सुरक्षा और समानता बढ़ती है, तनाव कम होता है। भोजन और आवास की गारंटी से अस्तित्व का संकट खत्म हो जाता है, जिससे हताशा से उत्पन्न अपराधों में स्वतः कमी आती है। रिक्शा हॉस्पिटैलिटी जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं इस सुरक्षा का भौतिक प्रमाण है। नागरिकों को विश्वास है कि बीमारी या बुढ़ापे में व्यवस्था उनका साथ देगी। जिन संकटों से बचने के लिए दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग धर्म का सहारा लेते हैं, उन्हें इन देशों में एक मजबूत कल्याणकारी तंत्र द्वारा पहले ही सुलझा लिया गया है। उच्च जीवन स्तर और सामाजिक समानता वो मानसिक शांति प्रदान करती है जिसकी बात किसी आध्यात्मिक रक्षा कवच की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इन सभी साक्ष्यों को जोड़ने पर सदियों पुराने 3 मिथक ढह जाते हैं। पहला मिथक ये कि नास्तिकता से अराजकता फैलती है। वास्तविकता ये है कि ये सेक्युलर समाज दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में से हैं। दूसरा मिथक कि धर्म के बिना खुशी संभव नहीं है। समाजशास्त्रीय आंकड़े दिखाते हैं कि ये देश खुशहाली के सूचकांक में सबसे ऊपर हैं। और तीसरा मिथक कि ईश्वर के बिना इंसान अनैतिक हो जाएगा। डेटा स्पष्ट करता है कि मानव स्वभाव में बिना किसी धार्मिक दबाव के भी उच्च नैतिकता विकसित करने की क्षमता है। ये हवाई दृश्य एक ऐसी कार्यकुशल सभ्यता को दर्शाता है जो मानवतावाद और आपसी विश्वास के आधार पर सफलता हासिल कर चुकी है। ये आंकड़े बताते हैं कि जहां धर्म एक व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है, वहीं एक स्थिर सभ्यता के निर्माण के लिए ये अनिवार्य शर्त नहीं है। मनुष्य केवल अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के बल पर भी एक श्रेष्ठ समाज बना सकता है। अगर आप ऐसे ही गहन तथ्यों और शोध को देखना चाहते हैं, तो सच अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें। सच को समझना ही असल सशक्तिकरण है।